हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है। मैं हूं आपका अपना गोविंदांचल और आप देख रहे हैं अंचल सर की क्लास, जहां मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी मटेरियल और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीजी बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के द्वारा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में मैंने सॉलिड स्टेट को चुना है, जहां से प्रतिवर्ष 4 नंबर का प्रश्न आता है। और आप जानते हैं कि 4 नंबर के प्रश्न में अथवा प्रश्न भी होता है। ठीक है, तो 2020 में कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था, जैसे कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहला टेट्राहेड्रल वाइड, दूसरा डोपिंग। अब 4 नंबर का जो प्रश्न है उसको 2 भागों में बांट दिया, 2+2। ठीक है, 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट को यहां पर पूछा गया है। एक है टेट्राहेड्रल वाइड्स और दूसरा है डोपिंग। आइए देखते हैं टेट्राहेड्रल वाइड क्या होता है। तो टेट्राहेड्रल वाइड ऐसे एम्प्टी स्पेस होते हैं किसी क्रिस्टल लेटिस का, जो 4 गोलों से घिरकर बना होता है। अर्थात जैसे कि 1 2 3 गोलों को हम इस तरीके से रखें और चौथे गोले को इसके ऊपर रखें तो बीच में एक एम्प्टी स्पेस बच जाता है। इसी एम्प्टी स्पेस को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। और इस टेट्राहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, क्योंकि 4 एटम के द्वारा घिरने से बना है। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, 1 2 और ये 3 एटम एक ही प्लेन में है, और चौथा एटम को जब इसके ऊपर रखा जाता है तो यहां पर एक एम्प्टी स्पेस बचा रहता है, जो कि यहां पर रेड कलर में दिखाया गया है। ठीक है, तो इसी एम्प्टी स्पेस को हम टेट्राहेड्रल वाइड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके कोनों को यदि हम इस तरीके से मिलाते हैं तो ये एक टेट्राहेड्रल शेप बनाता है। क्लियर? तो ये है टेट्राहेड्रल वाइड्स और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी का दूसरा प्रश्न है डोपिंग क्या होता है। आइए डोपिंग को भी समझ लेते हैं। तो डोपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर किसी प्योर मटेरियल में किसी दूसरे मटेरियल को मिक्स किया जाता है ताकि उसके प्रॉपर्टी को चेंज किया जा सके। जैसे एग्जांपल के लिए प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये रूम टेम्परेचर पर एक इंसुलेटर की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन जब इस प्योर सब्सटेंस में कुछ इंप्यूरिटी मिला दिया जाता है, जिसको हम डोपेंट भी कह सकते हैं, जैसे कि ट्राइवेलेंट एलिमेंट या पेंटावेलेंट एलिमेंट, तो इनको मिलाने से इसकी प्रॉपर्टी जो है चेंज हो जाता है और एक सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करने लग जाता है। जैसे यहां पर ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट को इसके साथ मिलाया जाता है तो क्रमशः हमको पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को, इस अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम कहते हैं क्या? डोपिंग। और इस प्रक्रिया का उपयोग करके हम कुछ सर्किट बनाते हैं, जैसे कि डायोड्स है, ट्रांजिस्टर है। क्लियर? तो इस तरीके से हम चतुष्फल की रिक्ति क्या होता है को एक्सप्लेन किया और डोपिंग क्या होता है वो एक्सप्लेन किया। क्योंकि ये 4 नंबर का प्रश्न है, इसलिए इसमें अथवा क्वेश्चन भी है। आइए देखते हैं अथवा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। तो 2020 का अथवा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है
एक्सप्लेन द फॉलोइंग: फेरोमैग्नेटिज्म, लौह चुंबकत्व और पैरामैग्नेटिज्म। आइए एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है। तो फेरोमैग्नेटिज्म ऐसा सब्सटेंस जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उस एलिमेंट में, और इस अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इनका एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और खास बात यह है फेरोमैग्नेटिक का सब्सटेंस का कि मैग्नेटिक मोमेंट को, मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेने पर भी ये सब्सटेंस मैग्नेट की भांति व्यवहार करते हैं। इट मींस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डज नॉट लॉस्ट इट्स मैग्नेटिज्म आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एग्जांपल के लिए आयरन, कोबाल्ट, निकिल, गैडोलिनियम, क्रोमियम ऑक्साइड एक्सेट्रा। और एक खास बात होती है कि ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, आइए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में उसके एलिमेंट के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन दूसरे, एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, एक अट्रैक्शन बनाते हैं, जिसकी वजह से ये स्पॉन्टेनियसली कॉमन डायरेक्शन में क्या करते हैं, अलाइन करते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका डायरेक्शन इस तरीके से कॉमन डायरेक्शन में है, और इसके छोटे हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन कहते हैं। अब जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, अर्थात जब ये सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में होते हैं, तब इनका जो डायरेक्शन है रेंडम होता है। कुछ का इस डायरेक्शन में है, कुछ इस डायरेक्शन में है, कुछ इस डायरेक्शन में है, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है, ये डायग्राम बी में आप देख पा रहे हैं जैसे कि, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर ये सारे के सारे डोमेन जो है एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। इसी की वजह से ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एग्जिबिट करता है। क्लियर? तो ये रहा हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और सब्सटेंस के इस गुण को कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। आइए देखते हैं, इसी का दूसरा प्रश्न है पैरामैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिज्म भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की भांति एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अंतर यह है कि यहां पर इनका जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर जो अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, और दूसरा बात यह है कि मैग्नेटिक मोमेंट को हटा लेने पर ये अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देते हैं, अर्थात तब तक मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे बिहेव करेंगे जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड में रहेंगे, उसको हटा लेने पर ये अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो ये है पैरामैग्नेटिक का सब्सटेंस। इसके अलावा टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं पहले तो, जैसे कि ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है, कॉपर ऑक्साइड है, आयरन 3+ है, ये सारे के सारे फेरोमैग्नेटिक का पैरामैग्नेटिक का सब्सटेंस के एग्जांपल्स हैं। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर शो करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट। चूंकि यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 और 4s1, तो +6 मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके हैं, इसके पास n = 0 है, जिसको पैरामैग्नेटिज्म नहीं होना चाहिए, लेकिन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर शो करता है। सिमिलरली पोटेशियम परमैंगनेट भी टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर शो करता है। इसका रीजन क्या है आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरीके से आज की वीडियो में मैंने 2020 में पूछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया।
नेक्स्ट वीडियो में हम 2021 के प्रश्न को स्टडी करेंगे। ठीक है, समझ में आया? आप फर्दर यूज के लिए आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।